स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई दिनों से खबरों में ये देख रखा होगा और कई आर्टिकल पढ़े होंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और वहाँ की जो PM शेख हसीना जी थी वो इस समय जो है भारत में आ गई हैं। और कई जो है रिपोर्ट्स ये भी बता रहे थे कि जो है अब मैं भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि शेख हसीना जी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो जो है लंदन के लिए निकल गई होंगी, लेकिन वो अभी तक जो है प्रेजेंट टाइम में भारत में है। ये मैं चीज़ें आपको स्पष्ट कर देता हूं। तो आप सभी को जो है ये चीज़ें क्यूरियोसिटी होगी और जानने की इच्छा ज़रूर होगी कि अब आगे क्या होगा, बांग्लादेश का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और कैसे सरकार वहाँ पर बनी रहेगी और आर्मी का दखल जो है कितना सरकार में होगा, तो ये सभी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको जो है जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सारी जानकारियां अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर इस चैनल पर आप लोग नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस क्षेत्र से था। आपको बताना है कि हाल ही में दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस क्षेत्र में से था। आपका पहला ऑप्शन है बॉक्सिंग, दूसरा ऑप्शन है पत्रकारिता, तीसरा ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य, चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक। तो सही उत्तर जो है आप लोग दीजिए। सही उत्तर मैं दूंगा जो है वीडियो के अंत में। आपको सही उत्तर करना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये NDTV का आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि जबरदस्त विरोध के बीच शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश के नोबेल प्राइज विजेता माइक्रो फाइनेंस अग्रणी मोहम्मद यूनुस जो 84 साल के हैं को सेना समर्थित अंतरिम सरकार का प्रमुख नामित किया गया है। आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है, मोहम्मद यूनुस जो 84 साल के हैं उनको अभी अंतरिम सरकार बनाते हुए जो है ये प्राइम मिनिस्टर की कमान संभालेंगे और बांग्लादेश की सरकार जो है यही रन करेंगे और इनके ही लीड में बांग्लादेश सरकार की जो लोकतांत्रिक है वो आगे चलकर जो है चुनाव होंगे या क्या होंगे वो तो आगे का पता चलेगा। फिलहाल अभी जो है मोहम्मद यूनुस जो 84 साल के हैं वो संभालेंगे बांग्लादेश की नई सरकार। मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री, माइक्रो फाइनेंस के अग्रदूत हैं और ग्रामीण बैंक के संस्थापक कहे जाते हैं। दुनिया भर में गरीब लोगों को अरबों डॉलर का ऋण देने के लिए जाने जाते हैं। तो चलते हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर की पद पा रहे हैं तो ये कैसे हैं, इनका नेचर कैसा है, इनकी हिस्ट्री क्या है और ये किस तरह के व्यक्ति हैं और भारत के लिए जो है ये कैसे साबित होंगे। क्या इनका जो है भारत का नज़रिया जो है अच्छा होगा या फिर ख़राब होगा, तो देखना होगा। आगे चलते हैं, मैं आपको जो है इस वीडियो में आगे अच्छे से विस्तार से बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये मोहम्मद यूनुस हैं और इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। 2006 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश के रहने वाले हैं। मोहम्मद यूनुस अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो संचालन के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सुधार विकसित करने के उनके प्रयासों के लिए 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की जो दुनिया भर में लोगों को अरबों डॉलर का ऋण देने के लिए जाना जाता है। आपको पता होगा कि ग्रामीण बैंक का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो इसके संस्थापक माने जाते हैं जो है मोहम्मद यूनुस। इन्हीं के जो है शुरुआत में जो इन्होंने कार्य किया था उसी के अनुसार ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई और ये आज पूरे वर्ल्ड में काम करता है और कई ग्रामीण को लोन देने का भी काम करता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। इस वीडियो में आपको लास्ट में एक और अच्छी जानकारी मिलेगी अपने देश से एक जुड़ी हुई। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मोहम्मद यूनुस ये हैं और इनको 2006 में ही नोबेल प्राइज़ का पुरस्कार मिला था। 28 जून 1940 को बांग्लादेश में जन्मे यूनुस ने बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय से BA और MA की पढ़ाई पूरी की। स्नातक करने के बाद उन्होंने चटगांव विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन करने के लिए फुल ब्राइट छात्रवृत्ति
भी मिली। यूनुस के बांग्लादेश लौटने के समय पूरे देश में अकाल की स्थिति थी। उन्हें पता चला कि गरीबों को जो है छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है और बैंक आमतौर पर उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। या तो अनुरोध को सीधा मना कर देते थे या अत्यधिक ब्याज दर वसूलते थे। 1976 में यूनुस के मामले को अपने हाथ में लिया और 42 स्थानीय महिलाओं को बहुत छोटी रकम कथित तौर पर $27 का ऋण दिया, जिन्हें अपने उत्पादों के उत्पादन के लिए सामग्री खरीदने की आवश्यकता थी। पारंपरिक बैंक बिना किसी जमानत के लोगों को ऋण की सुविधा नहीं देते। फिर भी यूनुस का यह मानना था कि सांस्कृतिक के सबसे गरीब लोग माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो लोन के साथ अपनी खुद की छोटी व्यावसायिक गतिविधि और अपना स्थान बढ़ा सकते हैं। माइक्रो क्रेडिट की यह खोज ही थी जिसने उन्हें ग्रामीण बैंक बनाने की शुरुआत की और भविष्य में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। यूनुस ने गरीबों को ऋण देने के लिए अन्य बैंकों से पैसे उधार लेना शुरू किया। शुरुआत में 1976 से 1983 तक चलने वाले एक पायलट कार्यक्रम के हिस्से के रूप में। तो उम्मीद है आप लोगों को मोहम्मद यूनुस के बारे में जो है संक्षिप्त में एक छोटी सी जानकारी इनके बारे में मिल गई होगी कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं और इनका जो है आचरण किस तरह का है। तो उम्मीद है जो है ये भारत के लिए जो है अच्छा साबित होंगे और ये जो है बांग्लादेश की नई सरकार जो है संभालेंगे प्रेजेंट टाइम में। बांग्लादेश में अब तक क्या हुआ है, आइए इस पर भी नज़रें हम डाल लेते हैं। छात्रों की पहले आपको मैं बताऊं, छात्र नेताओं जिनके विरोध अभियान ने शेख हसीना को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ने कल देर शाम सेना प्रमुख जनरल वाकर उज्जमान और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाकात की और यह निर्णय लिया कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय ने घोषणा की। बांग्लादेशी सेना ने कई जनरलों का पुनर्गठन किया। कुछ को शेख हसीना के करीबी समझे जाने वाले जनरलों को पदोन्नत कर दिया गया और डरावनी रैपिड एक्शन बटालियन अर्धसैनिक बल के कमांडर जियाउल अहसान को हटा दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया 78 साल की जो हैं उनको भी कल वर्षों की नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया। आपको पता होगा कि खालिदा जिया इस जो है प्राइम मिनिस्टर की रेस में काफ़ी आगे थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो है वहाँ पर बांग्लादेश की जो जनता है वो मोहम्मद जो यूनुस हैं उनके ऊपर जो है काफ़ी उनके लिए वोट हुआ या फिर किसी प्रकार से आप कह लीजिए जो है उनके लिए डिमांड थी या जनता का जो समर्थन था वो यूनुस के साथ था। तो वहाँ खालिदा जिया को जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, जो है वही नोबेल प्राइज़ यूनुस जी ही प्राइम मिनिस्टर के पद पर जाएंगे अंतरिम सरकार के लिए। अधिकार समूहों का आरोप है कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद सैकड़ों हिंदू घरों, व्यवसायों और मंदिरों को तोड़फोड़ किया गया। शेख हसीना जो है 76 साल की जो है सोमवार को शाम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, जब नौकरी के कोटा के खिलाफ कई सप्ताह तक चले विरोध प्रदर्शनों में 400 से अधिक लोग मारे गए। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सेना ने उन्हें 45 मिनट तक अल्टीमेटम देने का बाद ढाका से भाग गई। इस मामले से परिचित लोगों ने कहा कि शेख हसीना सोमवार को बांग्लादेश के एक सैन्य विमान में दिल्ली के पास हिंडन हवाई अड्डे पर उतरे और अगले कुछ दिनों तक भारत से बाहर नहीं जाने की संभावना है। सूत्रों ने यह भी कहा कि वह लंदन में शरण लेने की योजना बना रही थी, लेकिन उनके बेटे सजीव वाजेद ने इस अटकल को खारिज कर दिया। जब यूके की चुप्पी और यूएस द्वारा उनके वीज़ा रद्द करने के बारे में कई रिपोर्टों के बारे में पूछा गया तो श्री वाजेद ने कहा, शरण मांगने के बारे में रिपोर्ट गलत है। उन्होंने कहीं भी शरण का अनुरोध नहीं किया है, इसलिए यूके या यूएस के प्रतिक्रिया न देने का सवाल ही नहीं उठता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल कहा कि सरकार शेख हसीना को संभालने और उनकी अगली योजना के बारे में बताने का समय दे रही है। बहुत कम समय में उन्होंने भारत आने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेशी अधिकारियों से उड़ान अनुमति के लिए एक साथ अनुरोध मिला। आप लोग को मैं बता दूं कि जब ये क्राइसिस हो रहा था तो यहाँ पर जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर इंडिया में जो है पहुँच गई थी उस समय जो शेख हसीना था, उसके तुरंत बाद ही जो है एस जयशंकर ने सारी इंडिया की ऑल पार्टी जो है यहाँ पर मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के जरिए जो है ऑल पार्टियों को, जैसे कि जो भी यहाँ पर सेंट्रल में जितनी भी पार्टियाँ हैं एग्जिस्ट करती हैं भारत की, वो सभी पार्टियों को इस बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में जो है ब्रीफ किया गया। वहाँ पर राहुल गांधी जी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राहुल गांधी जी इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे।
राहुल गांधी जी ने भी जो है एस जयशंकर साहब से जो है कई क्वेश्चन पूछे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस जयशंकर साहब हैं, यहाँ पर ये राजनाथ सिंह जी हैं, ये यहाँ पर अमित शाह जी हैं। आप लोग देख सकते होंगे सारे जो मेन लीडर हैं यहाँ पर इनकी मीटिंग की गई और सभी लीडरों को अच्छे से विस्तार से बताया गया और सभी चीज़ों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है राहुल गांधी जो द्वारा पूछा गया और उसका जवाब भी जो भारत सरकार ने जैसे एस जयशंकर साहब ने अपने तरीके से दिया और उनको पार्टियों को संतुष्ट किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर निकल के आया, आप खुद देख सकते हैं कि सभी टाइम को कभी न कभी आप डेली न्यूज़ पे देखते होंगे कि ये सर इस पार्टी से इनको जो है समस्या है, कांग्रेस को भाजपा से समस्या है और बाकी पार्टियां ममता बनर्जी की पार्टियों से समस्या, मतलब आपस में ही कई पार्टियों के मतभेद होते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश की खूबसूरती आप ये पढ़ के आप खुद जो है देख सकते हैं, अप्रिसिएट जो है किया है इन्होंने, जयशंकर साहब ने सारे पार्टियों को जो है बांग्लादेश के इशू पर, जब कभी सेंट्रल जो आप ये देख सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो हमारे सारे भारत के जितने भी पार्टी थे उनमें से किसी एक ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जो भारत सरकार चाहती हो। सभी ने अपना पूरा समर्थन दिया है भारत सरकार को कि आप जैसे कदम चल रहे हैं हमको आप इस तरह से ब्रीफ करते रहिए, हम आपका समर्थन पूर्णतः करेंगे। तो ये हमारी जो है खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की जो है एक अच्छी जो लोकतांत्रिक होना चाहिए देश में, वो कहीं ना कहीं इस पिक्चर में आपको दर्शाया गया है। आप खुद देख सकते हैं और आप अपने भारतीय होने पे गर्व कर सकते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर कभी कोई तख्ता पलट या फिर किसी भी ऐसे शंकाओं से जो है हमको निर्भीक रहना चाहिए। कभी इस तरह की हमारे देश में ऐसी आपदा आपदा में निकल गया, अब माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा संकट ना आए, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं और ऐसे ही खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की बनी रहे। तो यही उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश में भी जल्द से जल्द लोकतांत्रिक जो है वहाँ पर गठबंधन जो लोकतांत्रिक सरकार है वो जल्द से जल्द आ जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार बांग्लादेश सेना के साथ संपर्क में है ताकि बांग्लादेश में भारतीय नागरिक और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जून में सरकारी सेवा नौकरी कोटा के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने शेख हसीना के 15 साल के शासन के दौरान कुछ सबसे भयानक अशांति में बदल गया और 76 वर्षीय नेता को पद छोड़ने के लिए व्यापक मांगों में बदल गया। अब देखना होगा कि मोहम्मद यूनुस को जो है ये अंतरिम सरकार के जो है बनाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ये बांग्लादेश को किस तरह से जो है आगे लेके जाते हैं और यहाँ पर फिर से वोटिंग करके कैसे वहाँ पे लोकतांत्रिक जो है सरकार बनाई जाएगी। और देखना होगा ये भारत के साथ सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो भारत के साथ ये संबंध कैसे रखेंगे। तो आगे जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि हाल ही में दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय नृत्य से जो इनका संबंध था, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।